लिए आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने संडे मॉर्निंग को अपना अमूल्य समय निकाल के इस वेबिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए आप आए हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ कि इस वेबिनार से आपको कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी और ऐसी प्रेरणा भी मिलेगी कि आप अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज ला सकें, अपने लाइफस्टाइल को एक ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल कर सकें। आज हम खड़े हुए हैं हमारे अर्बन फार्मिंग सेंटर पे, जहाँ पे एक बड़ी छत के ऊपर हमने अपने पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम को लगा रखा है। यहाँ पे फ्रूट बैग्स लगा रखे हैं, एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन सेटअप कर रखा है। ग्रीन्स से पहली रूफटॉप ऑर्गेनिक फार्मिंग कंपनी है जो कि मार्च 2013 में स्टार्ट हुई थी। मैं इस कंपनी का फाउंडर और सीईओ हूँ। जब हमने लिविंग ग्रीन्स की स्थापना की थी तो हमारे मन में दो विचार थे, दो सपने थे। पहला ड्रीम ये था कि हमारी सिटी के अंदर जितनी भी खाली पड़ी हुई छतें हैं उन सभी को हरे भरे ऑर्गेनिक फार्म्स में कन्वर्ट करना है। वो बेकार पड़ी हुई वो छतें, वो अनयूज्ड स्पेसेस हैं। हमारा ड्रीम ये था कि हम इन अनयूज्ड स्पेसेस को फूड प्रोड्यूसिंग स्पेसेस में कन्वर्ट करें। इन खाली पड़ी हुई छतों से हम अपने घरों के लिए और बहुत सारे दूसरे घरों के लिए हम ऑर्गेनिक सब्जियां, ताजी ऑर्गेनिक सब्जियां इस तरीके से उगा सकते हैं कि जहां पे हम उनको कंज्यूम कर रहे हैं वहीं पे हम उनको उगा रहे हैं। दैट मीन्स वी वांटेड टू क्रिएट द वर्ल्ड्स शॉर्टेस्ट सप्लाई चेन इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। दूसरा हमारा सपना ये था और उद्देश्य भी यही है, हमारा मिशन भी यही है कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाएं जिससे कि हर घर अपने लिए ये ताजी ऑर्गेनिक सब्जियां लगा सकें। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे सपना बहुत बड़ा हुआ है। आज इस सपने में 700 फैमिलीज हमारे साथ हैं। ये एक छोटी सी टीम जो थी लिविंग ग्रीन्स की, वो आज एक लिविंग ग्रीन्स फैमिली बन गई है। 700 से ज्यादा लोगों से हम कनेक्टेड हैं। 2 लाख स्क्वायर फीट रूफटॉप स्पेस हमने कवर किया है और आज हमारे पास एक ऐसी एक्सपीरियंस टीम है जो कि 7 साल से केवल और केवल छत के ऊपर ऑर्गेनिक सब्जी लगाने का काम कर रही है। तो इसी के साथ मैं आपको अपने अर्बन फार्मिंग सेंटर पे वेलकम करता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे हम दो चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पहले तो ये कि हम छत के ऊपर कितनी सारी सब्जियां उगा सकते हैं, कौन कौन से फ्रूट्स उगा सकते हैं, और फिर आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनके पीछे साइंस क्या है। तो चलते हैं हमारे अर्बन फार्मिंग सेंटर में और ये देखते हैं कि यहाँ पे जो पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम लगे हुए हैं, जो ये ग्रीन कलर के आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, इनको कहते हैं पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम। और इन पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम में क्या क्या लगा हुआ है, यहाँ से चालू करते हैं। ये हमारा सबसे छोटा मॉडल है, 5 फुट लंबा है, 2 फुट चौड़ा है और इसमें आप लीफी वेजिटेबल्स बहुत अच्छी तरह से उगा सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं ये ऑर्गेनिक मिंट लगा हुआ है, ऑर्गेनिक पुदीना। ये इतना शानदार पुदीना है कि आप अगर इसको तोड़ेंगे तो आपके नेबर्स जो हैं वो आपसे पूछेंगे कि शायद आपने आज पुदीना तोड़ा है। इट इज प्योर एंड ऑर्गेनिक एंड हैज अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। इस यूनिट के अंदर आप देख सकते हैं कि हम विंटर वेजिटेबल्स की सैपलिंग्स तैयार कर रहे हैं, मतलब पौध तैयार कर रहे हैं। ये यहाँ पे गोभी की पौध तैयार हो रही है, लेट्यूस की पौध तैयार हो रही है। तो इस यूनिट के अंदर यहाँ पे सेलेरी और पार्सले की भी है ना पौध तैयार हो रही है। तो हम ना केवल ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम के अंदर अलग अलग सीजन की सैपलिंग्स भी तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, ये लगी हुई है हमारे स्ट्रॉबेरी। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि ये स्ट्रॉबेरी जो है ये जयपुर की 48 डिग्री की गर्मी झेलने के बाद अब यहाँ के विंटर सीजन के लिए तैयार हो गई है और बहुत जल्दी इसके अंदर फ्लावर्स आने चालू हो जाएंगे और स्ट्रॉबेरीज लगनी चालू हो जाएंगी। इसके आगे लगा हुआ है स्वीट पोटैटो, जिसको हम हिंदी में शकरकंदी बोलते हैं। आप इसकी ग्रोथ देखिए, कितनी प्रोलिफिक ग्रोथ है, कितनी अच्छी ग्रोथ है। जब आप ये पिक्चर्स देख रहे हैं तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद दिलाना चाहूंगा, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज। पहला तो ये है
कि ये सारी पिक्चर्स एक छत से है ना स्ट्रीम हो रही हैं, ये छत के ऊपर सारी एक्टिविटी हो रही है। और दूसरी चीज ये कि जितनी भी सब्जियां आप उगते हुए देख रहे हैं हमारे पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम में, उसके अंदर बिना मिट्टी का खाद है, इसमें मिट्टी का एक भी मॉलिक्यूल नहीं है। तो जो भी आप ग्रोथ देख रहे हैं, ये हमारे 7 साल 7.5 साल के अथक प्रयास के बाद जो हमने अपना ऑर्गेनिक सॉइललेस मीडियम बनाया है, उसके अंदर हमारे को ये ग्रोथ मिल रही है। ये हमारी बैगन की यूनिट है। यहाँ पे आप बैंगन है ना देख सकते हैं। हर हर डाल के ऊपर आपको है ना यहाँ पे बैंगन लटकते हुए नजर आ जाएंगे। ये देखिए, ये है हमारी बैगन की यूनिट। ये एक आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहूंगा, इसे कहते हैं फेरोमोन ट्रैप। फेरोमोन ट्रैप जो है, इसके अंदर मैं इसको पास लेके जाता हूँ, तो इसके अंदर आपको दिखेंगी बहुत सारी मरी हुई मक्खियां। ये देखिए, ये जो मक्खियां हैं इनको कहते हैं फ्रूट फ्लाई। और ये जो फ्रूट फ्लाई है, ये जितनी भी बेल वाली सब्जियां हैं उनको है ना डैमेज करती हैं, लौकी, करेला, तोरई। तो ये समर सीजन में हमने लगाया था और ये बहुत ही इफेक्टिव टूल है जिससे कि आप फ्रूट फ्लाइज को कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है फ्रूट फ्लाइज को कंट्रोल करने का। ये एक और यूनिट है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये यूनिट के ऊपर जो ये व्हाइट कलर का नेट लगा हुआ है, जो कि बाकी यूनिट्स पे नहीं है, इस यूनिट के ऊपर आप देखिए, ये व्हाइट कलर का नेट जो है इसको बर्ड नेट कहते हैं। अगर आपकी छत पे बर्ड्स की प्रॉब्लम हो, पीकॉक, पिजन, कबूतर, मोर, इनकी अगर प्रॉब्लम हो, तो इस सिंपल सा बर्ड नेट यहाँ पे लगाया जा सकता है और इससे आपकी सब्जियां जो है बिल्कुल सुरक्षित रह सकती हैं। अगर मंकीज की प्रॉब्लम है तो उसके लिए एक एंटी मंकी फ्रेम आता है, वो मैं आपको अभी जल्दी से दिखाता हूँ। ये तो हम सब्जियों की बात कर रहे हैं। मैं आपको अपना एक और प्रोडक्ट दिखाता हूँ, इसको कहते हैं फ्रूट बैग। इस फ्रूट बैग के अंदर आप ताजे ऑर्गेनिक फ्रूट्स भी लगा सकते हैं। ये देखिए, ये लगा हुआ है छत के ऊपर गुआवा, मतलब अमरूद। और आप देख सकते हैं बिना मिट्टी के खाद में लगा हुआ है, हमारे फ्रूट बैग में लगा हुआ है। और आप देखिए कितनी अच्छी इसमें ग्रोथ है, कितने सारे इसमें अमरूद आ रहे हैं, खूब सारे। मैं इसमें कम से कम 12 या 14 अमरूद आ रहे हैं। मैं आपको सारे दिखा भी नहीं पाऊंगा, लेकिन बहुत ही अच्छी ग्रोथ है इनकी। तो ये है हमारा प्रोडक्ट, इसको कहते हैं फ्रूट बैग। आराम से आप अपनी छत के ऊपर फ्रूट बैग में ऑर्गेनिक फ्रूट्स लगा सकते हैं, वो भी बिना मिट्टी के मीडियम में। यहाँ पे और भी मैं आपको है ना फ्रूट्स के है ना प्लांट्स दिखाता हूँ। ये है सीताफल, जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। ये है मोरिंगा। मोरिंगा मतलब ड्रम स्टिक। ये एक बहुत ही बढ़िया प्लांट है, ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है। इसकी पत्तियां अगर हम यूज करते हैं तो हमारे जोड़ों के जो दर्द हैं उनमें बहुत हमारे को फर्क पड़ता है, बहुत आराम मिलता है। क्योंकि मोरिंगा जो है, इसके अंदर सबसे ज्यादा बायो अवेलेबल कैल्शियम होता है। मोरिंगा इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ बायो अवेलेबल कैल्शियम इन नेचर। जितने भी बुजुर्ग लोग कैल्शियम की जो टैबलेट्स खाते हैं, वो खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अगर आप मोरिंगा को अपने खाने में इस्तेमाल करें। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने टमाटर लगा रखा है, ये अभी ग्रोथ पे है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू अट्रैक्ट योर अटेंशन टू वन थिंग, कि जो यूनिट्स जो होती है, हमारा जो पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम है, वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। कोई सूखी पत्ती नहीं, कोई गिरी हुई पत्ती नहीं, कोई खराब पत्ती नहीं। जिस तरीके से हम अपने कमरे को साफ करते हैं, अपने घर को साफ करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारी रूफटॉप यूनिट्स को भी हमारे को साफ करके चलना चाहिए। इसके अंदर अभी हमने पालक और मेथी के बीज लगाए हैं। छोटे छोटे पालक के है ना पौधे है ना निकलना चालू हो गए हैं। आइए और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे अभी ये ब्रोकली लगी हुई है और उसके आगे विंटर वेजिटेबल्स की है ना कुछ सैपलिंग है। कुछ दिन में ब्रोकली आना चालू हो जाएगी। ये देखिए, ये है हमारे सेम की फली की यूनिट। आपको मैं सेम की फली दिखाता हूँ। आप सोचिए कि हर 1-2 दिन में आप अपने छत पे जा रहे हैं,
अपनी टोकरी लेके जा रहे हैं और टोकरी के अंदर आप लेके आ रहे हैं ताजी ताजी ऑर्गेनिक सब्जियां। आजकल कॉलर ट्यून में अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। मैं आपको ये कहता हूँ कि यही सबसे अच्छी दवाई है। हम अपने घर में ही ये नेचुरल दवाई है ना खा सकते हैं। हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, इम्यूनिटी आती है हमारी दिनचर्या से और हम क्या खा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम अपने छत के ऊपर ताजी ऑर्गेनिक सब्जियां लगा पाते हैं तो उससे बढ़िया इम्यूनिटी को बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नाउ स्विच टू एन ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल। अभी तक जो मैंने आपको दिखाया है ये है हमारे पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम। इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा। ये पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम जो है ये 10 फुट लंबा है, 4 फुट चौड़ा है और इसकी जो डेप्थ होती है वो 7 इंचेस होती है। लेकिन जब इसको फ्रेम में लगा लेते हैं तो इसकी टोटल डेप्थ 8 इंचेस तक हो जाती है। इसकी फिलिंग जो है वो 7 इंचेस तक होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर एक बिना मिट्टी का ऑर्गेनिक खाद होता है जिसको बनाने के लिए हमारे को 7 साल का समय लगा है। 7 साल केवल इसलिए लगे हैं क्योंकि प्रकृति जो 50 साल में टॉप सॉइल बनाती है, एग्जैक्टली वैसी की वैसी टॉप सॉइल की क्वालिटी वाला सॉइललेस ऑर्गेनिक मीडियम बनाने में बहुत समय लगा है। मैं ये बात बहुत क्लियरली ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ कि मार्केट में चाहे कोई भी है ना बात कहे कि सॉइललेस ऑर्गेनिक मीडियम उनके पास भी है, लेकिन जब हम उसकी डेप्थ में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें मिसिंग होती है। कई लोग कस्टमर्स को बेवकूफ बनाने के लिए केवल कोकोपीट और वर्मी कॉम्पोस्ट का मिक्सचर बना के दे देते हैं और कहते हैं ये सॉइललेस ऑर्गेनिक मीडियम है। वो सॉइललेस जरूर है, लेकिन अलग अलग सब्जियों को पूरा पूरा न्यूट्रिशन देने लायक वो नहीं है। सॉइललेस ऑर्गेनिक मीडियम में केवल वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट मिला के, कोकोनट फाइबर मिला के केवल वो मीडियम बनाना वो पर्याप्त नहीं है। उसके अंदर माइक्रोबियल कल्चर्स होने चाहिए, उसके अंदर पीएच स्टेबलाइजर्स होने चाहिए, उसके अंदर माइक्रोराइजा होना चाहिए, उसके अंदर सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया होना चाहिए, उसके अंदर किलेट्स होने चाहिए, उसके अंदर अमीनो एसिड्स होने चाहिए। ये एक सॉइललेस मीडियम बनाना एक बहुत ही ज्यादा गहरी रिसर्च और बहुत ही ज्यादा मेहनत के बाद ही एक अच्छा सॉइललेस मीडियम बनता है। आज मैं प्राउडली आपको कह सकता हूं कि हमारा सॉइललेस मीडियम भुवनेश्वर कोलकाता से लेके चेन्नई तक काम कर रहा है, पौंडीचेरी तक काम कर रहा है, पुणे बॉम्बे से लेके राजस्थान में काम कर रहा है, राजस्थान से लेके देहरादून में है ना काम कर रहा है। वो केवल और केवल इसलिए है क्योंकि ऑर्गेनिक मीडियम जो हमने बनाया है ये एक दिन एक फाइनल प्रोडक्ट कभी नहीं बना। आज भी इसको इम्प्रूव करने के लिए हमारी रेगुलर रिसर्च होती रहती है और हमारी कोशिश ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा सॉइललेस ऑर्गेनिक मीडियम बनाए। इसके अलावा हमारे पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ड्रिप लाइंस लगी हुई हैं। ये इनलाइन ड्रिप लाइंस हैं, 5 एनर ड्रिप लाइंस होती हैं। इससे बूंद बूंद करके पानी जाता है। कई लोग ये कहते हैं कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हटा दीजिए, इसकी कॉस्ट कम कर दीजिए। मेरा हमेशा उनको निवेदन होता है कि ड्रिप सिस्टम से 2 बहुत बड़े फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा ये होता है कि डायरेक्टली बिना पत्तियों को गीला करे हुए डायरेक्टली जड़ों में पानी जाता है। पत्तियों को गीला करने से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं पौधों के अंदर और इसीलिए ड्रिप सिस्टम से अगर हम डायरेक्टली जड़ों में पानी दे रहे हैं तो वो बहुत इफेक्टिव होता है। दूसरा फायदा ये होता है कि हम कुछ रूट फर्टिलाइजर्स भी देते हैं। वो रूट फर्टिलाइजर्स जो हैं वो केवल और केवल जो ड्रिप टैंक होता है या ड्रिप बकेट होती है वहीं से ही वो रूट फर्टिलाइजर्स सारे पौधों की जड़ों में डायरेक्टली ड्रिप सिस्टम से जा सकते हैं। तो ड्रिप सिस्टम का यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है पानी के बचाव के लिए, फंगल डिजीज को रोकने के लिए और जो रूट फर्टिलाइजर्स हम देते हैं उनको अप्लाई करने के लिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। उसके अलावा ये जो आप ब्लैक कलर का जो फ्रेम देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर का फ्रेम जो है ये पाउडर कोटेड है। इसके ऊपर जंग नहीं आती है क्योंकि ये पाउडर कोटेड है। हमारा उद्देश्य ये है कि जब आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको ऐसा सॉलिड प्रोडक्ट मिलना चाहिए जो कि 5-6 साल कहीं नहीं जाने वाला। इट शुड बी एन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 to 6 years इन द प्रोडक्ट। तो इसके हर कंपोनेंट का हमने ध्यान रखा है कि वो बहुत ही रोबस्ट होना चाहिए और छत के ऊपर चेंजिंग टेम्परेचर में भी वो 5 से 6 साल तक आराम से चल सकता है।
ये जो नीचे जो कंटेनर्स आप देख रहे हैं, ग्रीन कलर के जो कंटेनर्स हैं, इनकी एक खासियत ये है कि और इनका जो मार्केट में जो मिल रहे हैं, इनका और उनका जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि मार्केट में जो कंटेनर्स मिलते हैं उनमें हीट सील्ड जॉइंट्स होते हैं, और हीट सील्ड जॉइंट्स की प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे जैसे गर्मी और सर्दी का वेरिएशन होता है वो जॉइंट्स धीरे धीरे खुलना चालू हो जाते हैं और फिर उनमें लीकेजेस चालू हो जाती हैं। लेकिन हमारे जो कंटेनर्स हैं इसके अंदर कोई भी हीट सील्ड जॉइंट नहीं है। मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे कोई भी जॉइंट नहीं है, नीचे कोई भी जॉइंट नहीं है। और इसका फायदा ये है कि नीचे कोई जॉइंट नहीं है तो 5 से 6 साल तक 5 से 6 साल इसके तक अंदर इसके अंदर कोई भी लीकेजेस नहीं होती हैं। लीकेजेस नहीं होती है। मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा आप सब रिक्वेस्ट है अपने कि कनेक्शन को म्यूट पे करिए क्योंकि वॉइस इको हो रही है। थैंक यू सो मच। तो ये है हमारा पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम जिसमें फ्रेम है पाउडर कोटेड। फ्रेम की एक और खास बात मैं आपको बताता हूँ कि जो फ्रेम है ये सारे जॉइंट्स जो हैं वो अनबोल्ट हो सकते हैं। इसके सारे जो जॉइंट्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तो जब ये आपके पास ये फ्रेम पहुंचता है उस समय ये टुकड़ों में पहुंचता है, और हमारा एक सेल्फ इंस्टॉलेशन वीडियो है जो कि हमने लॉकडाउन के टाइम पे बनाया था, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे हमारी इंस्टॉलेशन टीम जो है वो विजिट नहीं कर सकती थी। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि इस सेल्फ इंस्टॉलेशन वीडियो ये सेल्फ इंस्टॉलेशन वीडियो इतना सक्सेसफुल है कि आज उस वीडियो को देख के और हमारी एक्सपीरियंस टीम के ऑनलाइन सपोर्ट की वजह से आज कम से कम 10 अलग अलग शहरों में लोगों ने डायरेक्टली ये प्रोडक्ट मंगवाया है और अपने आप ही इसको इंस्टॉल कर लिया है। तो ये एक हमारे डेफिनेटली हमारा एक अचीवमेंट है कि जिस प्रोडक्ट के लिए फिजिकल मूवमेंट हमारी टीम का जरूरी था अब वो बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। और उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया हमारी टीम जो है उसके पास 7.5 साल का एक्सपीरियंस है, और ये टीम जो है ये ऑनलाइन तरीके से हमारे सारे कस्टमर्स को डेली बेसिस के ऊपर सपोर्ट करती है। वी हैव वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट and the most extensive online support system which is available in the urban farming sector. तो ये था हमारा पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम जिसमें फ्रेम है, जिसके अंदर ग्रीन नेट है, नीचे एक कंटेनर है ग्रीन कलर का, और इसके अंदर भरा हुआ है लगभग 430 किलो सॉइललेस ऑर्गेनिक मीडियम। इसके अंदर ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है। ये सारी चीजें जो हैं ये आपको एज अ सिंगल पैकेज मिलती हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप हमारे को केवल खाली कंटेनर दे दीजिए, हम इसमें खाद अपने आप भर लेंगे। मेरा हमेशा से उनको निवेदन होता है कि इसको पूरा का पूरा एक सिंगल प्रोडक्ट मानिए। ये पूरा एक सिंगल प्रोडक्ट है क्योंकि इसमें हर चीज को स्टैंडर्डाइज किया जा चुका है। इसके अंदर कितना बीज लगेगा, कितना ऑर्गेनिक स्प्रेस होंगे, हर चीज को इसको स्टैंडर्डाइज किया जा चुका है। तो ऐसा नहीं है कि लिविंग ग्रीन्स जो है वो केवल ग्रो बैग्स बेचता है या केवल खाद अलग से बेचता है। लिविंग ग्रीन्स ने बनाया है एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट जिसके अंदर सारी चीजें एज ए सिंगल पैकेज आपको अवेलेबल होती हैं। मैंने एंटी मंकी फ्रेम की ना बात की थी, तो बेसिकली उसमें इस तरीके से ना जाली लग जाती है और साइड में है ना यहाँ पे है ना फ्रेम्स लगे हुए होते हैं, ऐसे ही जाली के फ्रेम्स लगे हुए होते हैं। और ये बेसिकली जब मंकीज की प्रॉब्लम होती है तब ये एंटी मंकी फ्रेम को इस्तेमाल किया जाता है। अभी हमने एंटी मंकी फ्रेम्स हटा दिए हैं बिकॉज अभी विंटर वेजिटेबल्स के लिए हमारे को जगह की जरूरत थी तो हमने वो हटा दिए हैं। बट वी कैन शेयर द पिक्चर्स ऑफ अवर एंटी मंकी फ्रेम्स विद यू। एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम तो एक छोटा सा खेत है, इसको आप एक छोटा सा पोर्टेबल खेत मानिए जो कि आपकी छत के ऊपर लगा है। लेकिन जब आप पौधे लगा रहे हैं, इसमें सब्जियां उगा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन तब होता है जब आपके पौधों में कीड़े और बीमारियां आती हैं और न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। हमने एक प्रोडक्ट बनाया है जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक इनपुट किट, जो कि इस पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम के साथ ही आता है। आइए देखते हैं ऑर्गेनिक इनपुट किट में क्या है। ये है हमारे ऑर्गेनिक इनपुट किट का डब्बा, और इस ऑर्गेनिक इनपुट किट में क्या क्या चीजें मिलती हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, जो छोटी छोटी बॉटल्स आप देख रहे हैं
ये वाटर बॉटल्स जो हैं ये 7 बॉटल्स हैं। हर बॉटल के ऊपर लिखा है डे ऑफ द वीक, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे जो है वो ये पाउडर है। ये जो छोटी छोटी बॉटल्स और ये पाउडर देख रहे हैं, आपको सुन के ताज्जुब होगा कि इसमें से कई बॉटल्स के अंदर जो तरल पदार्थ है वो उतना ही सजीव है, उतना ही लाइव है जितना मैं और आप। जैसे मंडे के अंदर एक लाइव ऑर्गेनिक फंगस है जिसको कहते हैं बवेरिया बेसियाना। ये जिंदा है, ये तरल फॉर्म में होती है। ये जो आप देख रहे हैं ये तरल फॉर्म में होती है, ये है बवेरिया बेसियाना। ये काम कैसे करती है? जब हम इसको स्प्रे कर देते हैं और ये कीड़े की चमड़ी के ऊपर कांटेक्ट में आती है, तो ये पूरे कीड़े की जो चमड़ी है उसके ऊपर एक फंगल इन्फेक्शन चालू करती है और 72 घंटे में कीड़ा मर जाता है। 72 घंटे में कीड़े का मरना इसलिए जरूरी है और इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि एक इन्फेक्टेड कीड़ा जो है वो बहुत सारे और कीड़ों को स्किन इन्फेक्शन दे देता है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी इंसेक्ट पॉपुलेशन धीरे धीरे मरना चालू हो जाती है। ये एक प्योरली ऑर्गेनिक तरीका है और ये एक जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके दूसरे जिंदा कीड़े को मारने की कोशिश की गई है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का यही आधार है कि प्रकृति में जैसे अच्छे इंसेक्ट्स खराब इंसेक्ट्स को खाते हैं, वैसे ही अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है खराब कीड़ों को या खराब बीमारियों को खत्म करने के लिए। ट्यूसडे जो है वो सिंपल नीम ऑयल है। आपने सुना होगा कि लोग बात कहते हैं कि अगर कोई कीड़े आ रहे हैं तो उनको है ना नीम का है ना स्प्रे कर देते हैं। ये देखिए नीम ऑयल का तरल फॉर्म है, नीम ऑयल है ये। सबसे पहली चीज तो ये कि नीम ऑयल अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में आता है, लेकिन हम लोग 300 ppm इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा है ना कॉन्सेंट्रेटेड भी नहीं होना चाहिए। लोग बागों में ज्यादातर लोग बाग जो गार्डनिंग करते हैं उनमें यह अवधारणा होती है कि नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं तो उससे कीड़े मर जाएंगे। नीम ऑयल से कीड़े नहीं मरते हैं। नीम ऑयल के दो है ना फायदे होते हैं। जब नीम ऑयल किसी पत्ती पे चिपक जाता है और कीड़ा उसको खाता है तो वो कीड़ा जो है उसका जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है वो डैमेज हो जाता है, मतलब वो और नहीं खा सकता है। और दूसरा, वो अंडे नहीं दे सकता है। इन दोनों से हमारे को फायदा क्या है कि हम कीड़े को मारना नहीं चाहते, लेकिन कीड़ा अगर खाना बंद कर देगा तो हमारी क्रॉप में डैमेज है ना खत्म हो जाएगा और कीड़े की जो पॉपुलेशन का जो एक्सप्लोजन होता है, जो कि वो एक टाइम पे हजारों अंडे दे सकते हैं, वो भी है ना खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह हर छोटी बॉटल के अंदर बहुत ही डीप साइंस अवेलेबल है। यहाँ तक कि ये संडे का जो पाउडर है, ये जो ब्राउन कलर ब्राउन का पाउडर देख रहे हैं, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि ये भी बिल्कुल लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसको, ये एक बैक्टीरिया है, इसको कहते हैं बैसिलस thuringiens। तो ये बैसिलस thuringiens जो है ये विश्व भर में ऑर्गेनिक फार्मिंग का बेस्ट तरीका है कैटरपिलर्स को कंट्रोल करने का। कैटरपिलर को कंट्रोल करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि कैटरपिलर वो स्टेज होती है जब एक कैटरपिलर जो है वो बहुत ज्यादा खाना खाता है, क्योंकि उसके बाद उसको हाइबरनेशन में जाना होता है, उसके बाद वो प्यूपा बन जाता है, उसके बाद वो बटरफ्लाई बनता है। तो कैटरपिलर जो है वो अपनी वेट से कई गुना ज्यादा खाना खाता है और कैटरपिलर्स को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। मैं आपको कैटरपिलर का अटैक का एक वो दिखाता हूँ। आप जैसे पत्तियों में जो छेद देख रहे हैं, ये कैटरपिलर का अटैक है और इसको कंट्रोल करने के लिए ये संडे का जो स्प्रे है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। ये जो 7 स्प्रेस हैं ये हमारे को डेली दिन के हिसाब से करने हैं, कोई 2 स्प्रेस को मिक्स नहीं करना। और अगर कोई दिन आप अगर भूल गए हैं स्प्रे करना तो आप उस दिन 2 बार स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन दोनों स्प्रेस को मिक्स नहीं करना है। इन स्प्रेस को स्प्रेयर में डालने से पहले हमारे को यह ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे देते हैं एक एप्सा 80 का बॉटल। ये है एप्सा 80 जो कि एमवे का प्रोडक्ट है और इस एप्सा 80 की केवल 2 बूंदे जो हैं वो हमारे को स्प्रेयर में डालनी है इन ऑर्गेनिक स्प्रेस को स्प्रेयर में डालते समय। तो इन ऑर्गेनिक स्प्रेस के 3 ढक्कन डालने हैं और एप्सा 80 की जो बॉटल है उसमें से हार्डली 2 या 3 बूंद डालनी है। उसका कारण यह है कि अगर हम केवल स्प्रेस को पानी में डालते हैं तो वो अच्छी तरीके से पत्ती के ऊपर यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं होते हैं, वो एक छोटी छोटी बूंद बन के पत्ती से नीचे है ना गिर जाते हैं।
इसलिए एप्सा 80 का इस्तेमाल होता है कि जैसे ही ये स्प्रे की बूंदें पत्ती को टच करती हैं, वो बूंदें फट जाती हैं और फटने की वजह से वो पत्ती के ऊपर अच्छी तरीके से स्प्रेड करती हैं। इसीलिए एप्सा 80 को एक स्प्रेडर भी बोला जाता है। इसके अलावा हम आपको देते हैं एक और स्प्रे जिसको कहते हैं बूस्टर। जो बूस्टर है ये और कुछ नहीं है, ये वेदों में इसको कहा गया है पंचगव्य। तो ये पंचगव्य जो है ये हमारे को 15-15 दिन में स्प्रे करना है और इससे ग्रोथ प्रमोशन बहुत ज्यादा होता है। इसको हमने कहा है बूस्टर। एक और यहाँ पे एक शीशी दिख रही है, इसमें है बीजामृत। बीजामृत एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है, ये भी एक वैदिक फॉर्मुलेशन है। बीज अमृत का इस्तेमाल तब होता है जब आप नए बीज लगाना चाहते हैं और आप हाइब्रिड बीज खरीद रहे हैं जिनके ऊपर केमिकल फंजीसाइड की लेयर जमी हुई होती है। उन हाइब्रिड बीजों को आप 12 घंटे तक बीजामृत में डुबो के रखिए और फिर जब आप अगले दिन लगाएं तो उनको अच्छी तरह से सुखा कर लगाएं। तो वो बीज जो है जिनके ऊपर केमिकल फंजीसाइड की लेयर होती है वो केमिकल फंजीसाइड हट जाता है और बीज का जो सीड कोट होता है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, जिससे कि आपको नियर 100% जर्मिनेशन मिलता है। ये हमारे पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम के साथ ही आपको मिलता है। इसके अंदर अलग अलग चीजें हैं, स्प्रे हैं, रूट फर्टिलाइजर्स हैं और एक जो इंपॉर्टेंट चीज मैं दिखाना चाहता था, ये आप जो बैग्स देख रहे हैं, इन बैग्स के अंदर ऐसे बायो फर्टिलाइजर्स हैं जो कि आपको क्रॉप ग्रोथ के मिड में, मतलब 30 से 45 दिन जब आपके ना बुआई को हो गए हैं उसके बाद आपको ये यूज करने हैं। प्लस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इन बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में, जो कि ऑर्गेनिक इनपुट किट का ही पार्ट होते हैं, वो ये है कि जब आपकी एक क्रॉप खत्म हो गई है तो एक क्रॉप खत्म होने के बाद आपको अपने पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम को नेक्स्ट क्रॉप के लिए तैयार करना है। उसके लिए ये ऑर्गेनिक इनपुट किट के बायो फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं। तो दो चीजें मैंने आपको बताई, हमारे पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं और ऑर्गेनिक इनपुट किट में क्या है। तीसरी जो हमारी चीज जो हम अपने कस्टमर्स को देते हैं, हमारी जो ऑफरिंग है, वो है हमारी हाईली एक्सपीरियंस्ड एग्री एक्सपर्ट्स की टीम और उनकी नॉलेज, जो कि डेली बेसिस के थ्रू ऑनलाइन तरीके से आपको अवेलेबल होती है। जैसे ही हमारा एक कस्टमर बनते हैं, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम उनको एक एग्री एक्सपर्ट डेजिग्नेट करते हैं, एक एग्री एक्सपर्ट डेडिकेटेड होता है उनके लिए और एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है। उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं होता हूँ, आप होते हैं एज अ कस्टमर और हमारे एग्री एक्सपर्ट होते हैं जो कि डेली बेसिस के ऊपर सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच में और शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच में आपको ऑनलाइन सपोर्ट देते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है, मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं, पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम, ऑर्गेनिक इनपुट किट और हमारा ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम, जिसके थ्रू हम अपने कस्टमर्स को रेगुलर बेसिस के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर हम अपने क्लाइंट्स को एजुकेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप काइंडली चैट बॉक्स में अभी डाल दीजिए। ऐसे ही हमारा प्रेजेंटेशन खत्म होता है, हम सबसे पहले चैट बॉक्स के क्वेश्चन लेंगे और चैट बॉक्स में ही आप देख सकते हैं हमने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाली हैं, तो आप चैट बॉक्स से वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम जानबूझ के फाइनेंशियल डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं। अगर आप रेट्स के बारे में, कॉस्टिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप जिस टीम मेंबर के थ्रू, जिस टीम मेंबर के इनविटेशन के थ्रू आप यहाँ पे आए हैं, इस वेबिनार में आए हैं, आप उस टीम मेंबर से हमारा रेट कार्ड ले सकते हैं। पूरे देश के लिए वी हैव अ पब्लिश्ड रेट कार्ड फॉर ऑल द सिटीज अक्रॉस द कंट्री। हमारे फिक्स रेट्स हैं और एक पब्लिश्ड रेट कार्ड है जिसके अंदर आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। तो हम फाइनेंशियल डिस्कशन नहीं करेंगे, आप फाइनेंशियल डिस्कशन करना चाहते हैं आप हमारे टीम मेंबर से रेट कार्ड ले लीजिए और उसके बाद अगर आप कॉस्ट इकोनॉमिक्स के बारे में आप डिस्कशन करना चाहते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट है इसका फायदा क्या है, ये 5 साल में इस इन्वेस्टमेंट में हमारे को क्या फायदा होगा, वो सारे फाइनेंशियल जो बातें हैं वो मैं वन ऑन वन बेसिस पे आपको इनवाइट करूंगा कि हम वन ऑन वन बेसिस के ऊपर डिटेल में फोन के ऊपर डिस्कशन करें।
तो इसके साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन को यहीं पे ही स्टॉप करता हूँ, लेकिन मैं आपके है ना क्वेश्चंस है ना लेना चाहता हूँ। आई वांट टू टेक योर क्वेश्चंस एंड आई वुड लाइक टू आंसर देम। अगर चैट बॉक्स में है ना कुछ क्वेश्चंस हैं तो पहले हम वो ले लेते हैं और उसके बाद हम आगे के है ना क्वेश्चंस, वर्बल क्वेश्चंस ले लेते हैं। प्रीति मैम, एनी क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स? As of now, none. You can Okay, then you can take up the list of vegetables that can be sown in winter season. ओके, तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम में हम कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। हम छत के ऊपर जो ग्रोइंग सीजन होते हैं उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है समर एंड रेनी सीजन, मतलब वो एक सिंगल सीजन है जो कि समर सीजन से स्टार्ट होता है, मतलब लगभग 1 मार्च से है ना समर सीजन चालू हो जाता है और वो रेनी सीजन के एंड तक एक्सटेंड होता है। दैट मीन्स ऑल द वे टू द एंड ऑफ सितंबर। तो मार्च से लेकर सितंबर जो है वो एक समर प्लस रेनी सीजन होता है। इसके अंदर हम बहुत सारी बेल वाली जो सब्जियां हैं, तुरई, लौकी, करेला, ये सारी सब्जियां लगा सकते हैं। इसके अलावा हम बैंगन लगा सकते हैं। इसके अलावा भिंडी हम बहुत सारी लगा सकते हैं। बीन्स में हम काउपी बीन्स लगा सकते हैं, सेम की फली लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, हम इवन फ्रूट्स में मेलन्स भी है ना लगा सकते हैं। अब तक हमने वाटरमेलन और मस्क मेलन लगाने की कोशिश की है। वाटरमेलन इतना सक्सेसफुल नहीं रहा है क्योंकि वो फ्रूट फ्लाई से ज्यादा इफेक्ट होता है, लेकिन जो मस्क मेलन होता है उसकी जो स्किन होती है वो ज्यादा टफ होती है, इस वजह से मस्क मेलन का प्रोडक्शन अच्छा होता है। सो भिंडी, मस्क मेलन, लौकी, तुरई, करेला, धारी वाली तुरई, ये सारी की सारी चीजें आप समर सीजन में लगा सकते हैं। विंटर सीजन में हम क्या लगा सकते हैं? हम लगा सकते हैं ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, टमाटो, चेरी टमाटो, बहुत सारी लीफी वेजिटेबल्स, पालक, मेथी, धनिया, एक्सोटिक वेजिटेबल्स लाइक चेरी टमाटो, ब्रोकली, सेलेरी, पार्सले, स्विस चार्ड, लेट्यूस रोमेन, लेट्यूस आइसबर्ग, लेट्यूस लोलो रोसो, ये सारी है ना सब्जियां लगा सकते हैं। ओके, कई लोग मेरे से ये सवाल करते हैं कि हमारे को कितना टेरेस स्पेस की जरूरत है। उसका आंसर बहुत सिंपल है कि एक पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम जो है, ऑल्दो वन पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम इज 10 फीट लॉन्ग एंड 4 फीट वाइड, 10 फुट बाय 4 फुट का है, लेकिन हम इसका जो एरिया मानते हैं वो 70 स्क्वायर फीट मानते हैं। तो आपके छत के ऊपर जितनी भी जगह है, जितने स्क्वायर फीट है, वो डिवाइडेड बाय 70 विल बी एबल टू टेल यू कि आप कितने पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम लगा सकते हैं। लेकिन मेरा हमेशा से सबसे रिक्वेस्ट होती है कि आप अपनी ऑर्गेनिक जर्नी केवल 2 या 4 पोर्टेबल, अगर आपके पास कम जगह है तो आप 2 पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम से अपनी ऑर्गेनिक जर्नी चालू करिए, या थोड़ी सी ज्यादा जगह है तो आप 4 पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम से आप अपनी ऑर्गेनिक जर्नी चालू करिए। लेकिन फाइनल नंबर ऑफ पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम जो है उसका हमने एक छोटा सा थंब रूल बनाया है। फाइनल नंबर ऑफ पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एडल्ट्स प्लस 4। दैट मीन्स कि अगर आपको ऐसी स्टेज पे पहुंचना है जिस पे आपको मार्केट से कुछ भी नहीं लेके आना है, तो आपको फाइनली इतने पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम चाहिए जितने आपके घर पे एडल्ट मेंबर्स हैं प्लस 4। तो अगर आपके घर पे 4 एडल्ट मेंबर हैं तो टोटल आपके पास 8 पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम होने चाहिए। अगर आपके घर में 2 एडल्ट मेंबर हैं तो आपके छत के ऊपर 6 पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम होना चाहिए। लेकिन दिस इज द फाइनल नंबर ऑफ पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम। मैं बार बार यही कहूंगा, आप अपनी ऑर्गेनिक जर्नी जो है, मैं इसको ऑर्गेनिक जर्नी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप पहले अपनी छत के ऊपर थोड़ी थोड़ी सब्जियां खुद उगाने की कोशिश करिए, खुद उगाना सीखिए। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तब आप और पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम लगा सकते हैं। आई नो कि मैं जो ये कह रहा हूं ये बहुत सीरियसली एंटी बिजनेस है, एंटी सेल्स है, लेकिन मैंने अपनी वॉलमार्ट की नौकरी केवल सेल करने या दुकानदारी करने के लिए मैंने नहीं अपनी वॉलमार्ट की नौकरी छोड़ी है। जेन्युइनली मैं चाहता हूं कि हर घर शुरुआत में छोटी छोटी स्टेप्स लेके कम पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम लगा के पहले सीखे हमारे साथ कि वो अपने छत पे कैसे सब्जियां उगा सकते हैं, और फिर धीरे धीरे इस ऑर्गेनिक जर्नी में आगे बढ़ते जाएं, नंबर ऑफ पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम बढ़ा के।
सो ये था मेरा जवाब जब लोग पूछते हैं कि हमारे को कितने पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम लगाने हैं। और कोई वर्बल अगर सवाल है So तो last प्लीज मेरे question. से पूछ सकते Yes, हैं। last question जी that we have just 5 minutes left. What is the lifetime जी of this medium? Shelf life of the system. That's what they want to ask. ओके देखिए, जहां तक हम सिस्टम की बात करें तो सिस्टम में अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, लेकिन इस सिस्टम का जो सबसे क्रूशियल कंपोनेंट है वो है ये सॉइललेस ऑर्गेनिक मीडियम। सॉइललेस ऑर्गेनिक मीडियम के साथ हम 7.5 साल से काम कर रहे हैं। हमारा एक्सपीरियंस, हमारे दो एक्सपीरियंसेस रहे हैं। पहला ये है कि सॉइललेस ऑर्गेनिक मीडियम जो है वो समय के साथ साथ और भी ज्यादा फर्टाइल होता जाता है। इसका मतलब यह है कि पहले सीजन में आपको कम पैदावार मिलेगी, जैसे जैसे आप गुड़ाई और सिंचाई का चक्र आप चलाते रहेंगे, मतलब एज यू कंटिन्यू विद द साइकिल ऑफ होइंग एंड इरिगेशन, होइंग एंड इरिगेशन, होइंग एंड इरिगेशन, आपका जो ऑर्गेनिक मीडियम है वो और भी ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच बनता जाता है और भी ज्यादा फर्टाइल होता जाता है। तो इस ऑर्गेनिक मीडियम की कोई लाइफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक बार आपने डाल दिया तो यही चलता रहेगा। लेकिन दूसरा हमारा ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि समय के साथ साथ जैसे जैसे ये ऑर्गेनिक मीडियम और ज्यादा डिकम्पोज होता जाता है, या फिर कई बार हम गलती से बड़े पौधों को जब हम खींच के निकाल देते हैं और उनकी जड़ों में बहुत सारा मीडियम चिपक के बाहर चला जाता है, तो इस मीडियम की जो डेप्थ है वो कम होती जाती है। हमारे को ये ध्यान रखना है कि पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम के अंदर जो मिनिमम जो डेप्थ है वो 6 इंचेस होनी जरूरी है। 6 इंचेस, 6 to 7 inches is the optimum depth for growing organic vegetables on the rooftop. तो ऑर्गेनिक मीडियम का जो डेप्थ So अगर you कम can होता do है the तो closing वो now. आप हमसे ओके, तो ऑर्गेनिक मीडियम को आप हमसे और ऑर्डर कर सकते हैं। एक साल में, एक साल के बाद हर साल आपको 75 से 100 किलो ऑर्गेनिक मीडियम डालने की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप केयरफुली है ना ऑर्गेनिक मीडियम को ध्यान में रख रहे हैं, आप पौधों को खींच के नहीं निकाल रहे, आप उसको कंजर्व करके रख रहे हैं, तो शायद इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। So with that, I would like to close this webinar. मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। Thank you very much for sparing your time. आपके और भी अगर क्वेश्चंस हैं तो प्लीज हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने चैट में मेंशन कर दी है। आप काइंडली वो कॉन्टैक्ट डिटेल के ऊपर अपने क्वेश्चंस भेजिए। हमारे जो टीम मेंबर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप उनसे बातचीत करिए। मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपसे बातचीत करने के लिए, वन ऑन वन डिस्कशन करने के लिए। लेकिन मेरी आप सबसे गुजारिश है, अगर आपकी छत के ऊपर थोड़ा सा भी स्पेस अवेलेबल है तो आप ये मान के चलिए कि आप बहुत सारे मिलियनेयर और बिलियनेयर जो कि फ्लैट्स में रहते हैं, आप उनसे बहुत ज्यादा लकी हैं। जब आपके पास ये छत का स्पेस अवेलेबल है तो प्लीज इसको यूज करिए। जरूरी नहीं है कि आप लिविंग ग्रीन के साथ जुड़िए, लेकिन मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप उस स्पेस को यूज करिए और अपने घर के लिए ताजी ऑर्गेनिक सब्जियां लगाइए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।